गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 में हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर 5 का भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है और 12 का भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो बताओ ऐसा कोई दूसरा नंबर बताओ जिससे वो डिविजिबल हो। कौन सा नंबर हो जो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है। तो एक कोई नंबर जैसे मान लो 5 और 12 से डिविजिबल है, तो अब एक ऐसा दूसरा नंबर और बताओ कि जिससे भी वो क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे 5 और 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आता है। तो वो जो नंबर होगा वो 60 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। 5 और 12 से तो डिविजिबल है ही है। अब और कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा, वो होगा 60 से, क्योंकि 5 और 12 से मल्टीप्लाई करते हो। 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया, तो वो 60 से भी डिविजिबल होगा भाई। आप खुद देख सकते हो, ऐसा कोई नंबर ढूंढ लो जो कि 5 और 12 से डिविजिबल हो, और तो फिर उसके बाद में वो 60 से भी डिविजिबल होगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। एक नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है। भाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो वो कौन से अब दूसरे नंबर बताओ जिससे कि वो डिविजिबल हो। कोई नंबर यदि 12 से ही डिविजिबल है ना, अब की बार तो अकेला ही है भैया। तो 12 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, बाकी और नंबर से। भाई 12 से डिविजिबल है तो वो 1 से भी डिविजिबल होगा, वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। अब जैसे आप मान लो कोई नंबर है जैसे 24 ही मान लो, अब वो 12 से डिविजिबल है, तो वो और दूसरे नंबर से किस किस से डिविजिबल है, आपको पता है 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3, 4, 6 और 12, इन सब से डिविजिबल होगा वो। ठीक है, क्योंकि 12 से डिविजिबल है, तो क्योंकि 12 से डिविजिबल है तो 12 के अंदर किस किस का डिवाइड होता है, उन सब से भी वो डिविजिबल होगा भाई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट डिविजिबल बाई 9। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा क्या। भाई जैसे मान लो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, आपने एग्जाम्पल के लिए मान लिया 6 है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, भाई 3 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाता है 2 टाइम। क्या ये इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो यह 9 से भी डिविजिबल होगा क्या। भाई 6 जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, नहीं होगा ना। तो ये इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है भाई, है ना, ट्रू नहीं है। अगला पढ़ते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। भाई ये हो जाएगा, राइट है। कोई नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए मान लिया 18 मान लिया। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। 3 से इसको डिवाइड कर लिया, एग्जाम्पल के लिए आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये 3 से डिविजिबल है। तो ये कौन सा पढ़ रहे हैं भाई अपन, अच्छा बी वाला पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो बी वाला तो हो जाएगा, ठीक है। सी वाला देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18। यदि कोई नंबर 18 से डिविजिबल, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 एंड 6 बोथ। 3 और 6 से भी डिविजिबल, यदि कोई नंबर जो है ना 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। कैसे, जैसे मान लो 36 है, इसके अंदर 18 का डिवाइड जाता है। अच्छा 18 का जाता है, तो क्या ये 3 का और 6 का भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। 36 के अंदर 3 का भी जाता है और 36 के अंदर 6 का भी जाता है, तो ये भी अपना सही है भाई, ट्रू है। अब देखिए, इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाई 9 एंड 10। कोई नंबर है 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो क्या ये है 90 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 90, इसका मतलब ये 90 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि कोई दो को प्राइम नंबर हैं
तो उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। किस प्रकार से है ये, देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम का मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो, मैंने मान लिया जैसे 5/6 है, ये को प्राइम है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिसे ये दोनों करते हों, नहीं है ना। अब ये को प्राइम नंबर हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब उन दोनों में से एक प्राइम होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी है क्या भाई, नहीं है। जैसे मान लो प्राइम कौन सा होता है, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है। तो ये जैसे 5 है, ये तो प्राइम है। लेकिन क्या 6 प्राइम है क्या, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है 6, क्योंकि इसमें 2 का भी डिवाइड जाता है 6 में और 3 का भी जाता है। तो प्राइम तो नहीं है ना, ये कंपोजिट है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है भाई, है तो ये दोनों को प्राइम भाई, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कट नहीं रहा ना किसी से। लेकिन ये है तो को प्राइम, लेकिन इनमें से एक का क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कम से कम उनमें से एक का क्या होना चाहिए भाई, प्राइम होना ज़रूरी है क्या, ये देख लीजिए आप। तो ज़रूरी नहीं है भाई, एक का दोनों में से प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस एफ की तरफ। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाई 8। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। यदि कोई 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, नहीं भाई। छोटी डिजिट से हैं तो बड़ी से जो होना जरूरी नहीं है, इसका उल्टा जरूर हो जाएगा। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाई 4। यदि 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। बड़ी डिजिट से डिविजिबल है तो ये 8 के अंदर 4 का डिवाइड चला जाता है, तो इस वजह से वो 4 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, कोई नंबर है वो दो नंबर से सेपरेटली डिवाइड होता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो क्या वो उनके सम से डिविजिबल होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। यदि कोई नंबर है और दो नंबर से सेपरेटली साथ में डिवाइड हो रहा है तो वो उनके सम से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट नहीं होगा भाई। इफ़ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, ये नहीं होगा भाई। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज 460 राइट द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर बताना है इनमें। ये 60 है, इसका कैसे फैक्टर करा, 6 और 10, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 60 वापस आ जाएगा। अब देखिए ये इस 60 के भी ट्री बना रहा है, मतलब पेड़ बना रहा है। तो 60 यहाँ पर 6 कैसे आएगा, यहाँ पर तो 2 लिख दिया, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। और इस वाले में ये 10 है और यहाँ पर 5 है, 10 के फैक्टर किए जा रहे हैं 5। आगे एक तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए वापस, भाई यहाँ पर तो 10 आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो 5 है तो यहाँ पर क्या लिखें भाई, 2 लिख दो, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ये 60 है, इसके फैक्टर करे जा रहे हैं, एक तो 30 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई, 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 हो जाए। तो 30 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, तो अपने आप ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए ये 30 इसके दो फैक्टर करे जा रहे हैं, एक तो 10 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा भाई, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 हो जाए, 3, 10 3 से 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए ये 10 के क्या होंगे भाई फैक्टर, एक तो 2 कर दो और एक 5 कर दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देख लीजिए आपके इसमें दे रखा है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड इसमें नहीं है, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसके फैक्टर करो। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पता है ना, जिसके अंदर खुद के अलावा भी डिवाइड जाता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनमें किसी ना किसी का डिवाइड तो जाता है ना, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं है भाई, 1, क्योंकि 1 का डिवाइड तो सभी में जाता है, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या बोला जा रहा है,
राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर बताओ, एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और इसके प्राइम फैक्टर में इसको शो करो। तो 4 डिजिट डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो कितना हो जाएगा भाई, 4 टाइम 9 लिख दो। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट कितना हो जाता है, 3 टाइम 9 लिख दो। 2 डिजिट का कितना हो जाता है, 2 बार 9 लिख दो। और 1 डिजिट का कितना होता है, 1 टाइम 9 लिख दो, है ना। तो जितने डिजिट का बोले ग्रेटेस्ट नंबर में 9 9 ही आएगा। इसके अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में शो करना है। तो इसके लिए क्या कर दो, इधर 3 लिख दो भाई, ये 3 हो जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4 टाइम 9 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम 3 आ जाएगा भाई, 3 3 3 एंड 3, ठीक है। अब इस 3 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3 हो जाएगा ना। और इसके क्या हो जाएगा भाई, एक तो 3 लिख दो, और 3 लिख देते हो तो इधर क्या आ जाएगा भाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर डिवाइड चला जाएगा आपके पास 11 का ना, तो 11 हो जाएगा। 11 का डिवाइड करोगे तो 101 आ जाएगा, मतलब 101 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4 टाइम 1 1 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, 3 3 3 11 एंड 101। और फैक्टर्स के लिए भाई इनमें से लिखा है यहाँ पर, ये रहा 3 लिख दिया, 2 टाइम लिख दिया भाई ये 3, और ये 3 लिख दिया, और 101 लिख दिया, 11 लिख दिया। यहाँ पर अलग से भी इसमें डिवाइड कर सकते हो, 4 टाइम 9 है उसमें अलग से कर सकते हो आप। पहले 3 का डिवाइड करना, फिर 3 का करना, फिर इसमें 11 का जाएगा, फिर 101 का जाएगा। अलग से भी आप कर सकते हो यदि फैक्टर करना चाहते हो तो, इस प्रकार से। जैसे ये है ना आपका 4 टाइम 9 लिख दिया, इसमें 3 का डिवाइड कर देना पहले तो आपके पास आ जाएगा 3 3 3 एंड 3, फिर 3 का कर देना तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। फिर इसमें किसका जाएगा, 11 का जाएगा, 11 का जाएगा तो आपके पास 11 का 11 में तो 1 टाइम, फिर 0 आ जाएगा, फिर वापस 11 में कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, फिर 101 का 101 में 1 टाइम चला जाएगा। तो ये एक तो फैक्टर 3 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया और 101 हो गया, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 5 डिजिट का कोई नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो 5 डिजिट का तो देखो इसमें 1 2 3 4 एंड 5, 4 तो 0 लिख दो और फिर इधर 1 लगा दो, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा भैया आपके पास। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर के लिए वही 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5000 से तो 10,000 आएगी आपके पास वापस। फिर इसको क्या कर दो, 2 का डिवाइड कर दो तो 2500 आ जाएगा। और इसके क्या कर लो, 25 कर लो और एक 100 कर लो, है ना। 25 के क्या हो जाए, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वापस आ जाएगा। 25 का कर लो, इसमें 5 का डिवाइड करिए आपने, 5 5 कर दो इसको, और 100 को क्या कर दो, 10 × 10 कर दो, 10 को फिर तोड़ लो, 5 × 2 और इसमें भी 5 × 2, ठीक है। और फैक्टर्स ये हो गया आपके पास, इसमें से ये 4 टाइम तो है इसमें 2 आपके पास, और 4 टाइम है आपके पास 5, ये इसके क्या हो गया आपके पास फैक्टर्स हो गए भाई। फैक्टर्स के लिए मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता रखा है, ये ट्री तो आप बना ही लोगे, बाकी इस फैक्टर इन ये जो नीचे वाले फैक्टर्स हैं इनके लिए मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता रखा है। अभी जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था फैक्टर करके, उस प्रकार से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये क्या बोल रहा है, 1729 के फैक्टर्स करो और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब जमा दो उनको, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। फिर नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, और उनके अंदर कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर्स हैं, उनमें कोई रिलेशन है क्या, वो अपने को इसमें बताना है। तो ये हो गया, इसमें 7 का डिवाइड करते हो तो 247 हो गया, फिर इसमें 13 का डिवाइड करते हो तो 19 टाइम जाता है आपके पास। तो इसके फैक्टर हो गए 7 13 और 19। ये प्राइम नंबर हैं भाई सबके सब, क्योंकि इनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता। अब इनमें कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है भाई रिलेशन। 13 में 7 माइनस करते हो 6, और 19 में 13 माइनस करते हो तो 6, मतलब इनमें सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार प्राइम नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6।
कोई तीन लगातार नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट का मतलब होता है इन तीनों का मल्टीपल, जो उन तीनों का मल्टीपल आएगा वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। और ये जो स्टेटमेंट है इसका वेरीफाई करो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से। देखो, कोई तीन लगातार नंबर ले लो और उनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीपल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, कोई भी ले लो, 2, 3 एंड 4, ये लगातार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 आ गया। क्या ये 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है भाई। ठीक है, अगला ले लो, 4, 5, 6 ले लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 120 है, और ये भी क्या है? 6 से डिविजिबल है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है भाई इसमें कि आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अगला देखो, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, दो लगातार ओड नंबर का सम करते हो तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। और इसको भी कुछ एग्जाम्पल के साथ ऐसे वेरीफाई करना। तो 3 है, ओड नंबर है, 3 के बाद में 4 तो इवन हो गया, 5 क्या हो गया? फिर ओड हो गया। तो 3 और 5 ओड नंबर हो गए, लगातार है भाई। 3 के बाद में 5, तो ये 8 आ गया, 4 से डिविजिबल है, एक दे दो। अगला दे दो भाई 5, 5 के बाद में 6 इवन हो गया, ये तो 6 नहीं लेना, 7 ओड हो जाएगा। तो 5 और 7 12, ये भी 4 से डिविजिबल है। 7 और 9, ये भी 4 से डिविजिबल है। 9 और 11, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।